अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी भी कबूल नहीं कर सकता, जबकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमा चुके हैं, कुल्लुन नफ्सी जायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना है और हर किसी को मौत आनी है, यानी कि मौत को भी एक दिन मौत आनी है। और जब मौत का वक्त नज़दीक आता है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको इस दुनिया में रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। वो चाहकर भी इस दुनिया में और नहीं रुक सकता। और जिस जगह हमारी मौत लिख दी गई है, उसी जगह उसी वक्त एक मिनट भी इधर और उधर नहीं हो सकता और हमारी मौत आ जाती है। और मौत से छुपकर, मौत से बचकर हम 7 तालों में ही क्यों ना छुप जाएं, लेकिन हम मौत को धोखा नहीं दे सकते। और जब मोमिन की मौत आती है तो वो डर की वजह से सब कुछ भूल जाता है और मौत के वक्त वो 2 इंसानों को भूल नहीं पा और वो 2 इंसान उसको बहुत याद आते। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब एक मोमिन को मौत आती है तो उसके माथे पर यानी उसकी पेशानी पर पसीना आता है। और वो पसीना इसलिए आता है कि वो मरने वाला इंसान अपने बुरे आमालों पर शर्मिंदा होता है। और एक हदीस में आता है कि मरने वाले को पसीना इसलिए आता है, उसके नाखून इसलिए फूलते हैं और उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं और उसको हिचकी आने लगती है, तो ये रहमत इलाही है। लेकिन मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग से सब कुछ निकल जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है। अपना माल, अपने दोस्त, अपनी दौलत, अपना सब कुछ, यानी कि अपने बहन भाई माँ, सब को वो भूल जाता है। यहाँ तक कि मरने वाला अपना नाम तक भूल जाता है। पर मरते वक्त इंसान 2 लोगों को बहुत याद करता है और वो उनको अपने सामने पाना चाहता है, लेकिन वो अपनी जुबान से कह नहीं पाता। हज़रत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, हज़रत हमारा एक शख्स मरने वाला है कि आप उसको कलमा पढ़ा दो या फिर कुरान की तिलावत सिखा दो। तभी हज़रत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मरने वाले के करीब पहुँचे, उसके पास बैठे और उसका दम निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन वो मरने वाला छत की तरफ देख रहा था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बोलने की ताकत दी, लेकिन उसको कोई भी याद नहीं आया, ना बाप, ना माँ, ना बहन, ना भाई, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना कोई और। लेकिन मरने वाले इंसान ने अगर किसी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो वो उसके बच्चे थे। उसने कहा कि मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। और फिर उसने कहा कि मेरी बीवी कहाँ है, और बच्चे और बीवी दौड़कर उसके पास आए और आकर बच्चे बोले, जी अब्बू हम यही हैं, आपके पास हैं। तो मरने वाला इंसान बोला कि मेरा दिल रो रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। और मरने वाला ये भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। और वो मरने वाला अपने बच्चों को देख रहा था और ये सोच रहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को कोई पानी देगा भी या नहीं, उनको कोई खाना देगा भी या नहीं, या फिर मेरे दोस्तों में से, मेरे रिश्तेदारों में से कोई मेरे बच्चे के सर पर हाथ रखेगा भी या नहीं, और मेरे इन मासूम भी बच्चों की देखभाल मेरे बाद कौन करेगा। और कहता है कि मेरे बच्चों, मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद आप कुरान की तिलावत ज़रूर करना, जिसकी वजह से मेरी कब्र में रोशनी होगी और मेरे ऊपर जहन्नुम की आग हराम हो जाएगी। और कुरान की तिलावत से, कुरान की बरकत से मेरी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। और इतना कहने के बाद उस शख्स का दम निकल जाता है। इसलिए अपने बच्चों को कुरान ज़रूर सिखाएं कि आपके मरने के बाद आपकी औलाद, आपके बच्चे आपके लिए कुरान की तिलावत करेंगे और आपकी औलाद, आपके बच्चे आपको जहन्नुम से बचाएंगे और आपकी कब्र को रोशन करेंगे और आपकी अंधेरी कोठरी का सहारा बनेंगे। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक कब्रिस्तान से गुजारा हुआ तो आपने देखा कि एक कब्र पर बहुत भयानक, बहुत दर्दनाक अजाब दिया जा रहा था और उस शख्स की कब्र में जहन्नुम की आग की बारिश हो रही थी और उसको बहुत दर्दनाक अजाब दिया जा रहा था और उसकी कब्र में से बहुत चीख पुकार की आवाज़ आ रही थी। और मूसा अलैहिस्सलाम उसको सुनते हुए आगे चले गए। और फिर जब आपका काम ख़त्म करके वापसी आना हुआ तो आप क्या देखते हैं कि जो इंसान पहले अजाब में मुब्तला था, चीख पुकार कर रहा था, अब वही शख्स जन्नत के बागों में टहल रहा है और जन्नत की हवा खा रहा है और बहुत सुकून से और बहुत खुश है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से पूछा कि या अल्लाह, ये क्या है कि जब मैंने देखा था तो इस कब्र में जहन्नुम की आग भरी हुई थी और ये बहुत दर्दनाक अजाब में मुब्तला था, और अब मैं देख रहा हूँ कि ये कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग कैसे बन गया। तब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जब ये शख्स मरा था तो इसकी बीवी हामिला थी, यानी कि प्रेग्नेंट थी, और उसकी बीवी ने फिर कुछ दिन बाद एक बेटे को जन्म दिया।
اور اس کی بیوی نے اس کی اچھے سے پرورش کی اور اس کو مسجد میں بھی جب معلم صاحب نے اس بچے کو بسم اللہ سکھائی تو اے موسیٰ مجھے حیا آئی کہ اس کا معصوم بچہ میرا نام لے رہا ہے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر بھی روشن رہے، تم پر کوئی عذاب نہ آئے، تو اپنے بچے کو قرآن مجید کی تلاوت ضرور سکھاؤ۔ اور پھر اس مرنے والے کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور اس کا بدن بھی کانپنے لگا، اور اس کی روح کو نکالنے کے لیے موت کا فرشتہ آ گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اندر سے روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھلا رہ جاتا ہے، اور انسان کی روح جب اس کے پیروں سے نکل کر اس کے دل تک آتی ہے تب انسان زندگی میں پہلی بار اپنی آنکھوں کے سامنے فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے، اور ایک طرف فرشتے اس کے کان میں کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ۔ اور اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے اور اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ اسی وقت کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اور اگر انسان نیک نہیں ہوتا، اس نے دنیا میں کچھ بھی نیک کام اور اچھا کام نہیں کیا ہوتا، وہ نمازی پرہیزگار نہیں ہوتا، تو وہ شیطان کی بات مان لیتا ہے اور کلمہ نہیں پڑھتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اللہ پاک کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو مرنے سے پہلے اللہ پاک اس کے پاس 1 سال پہلے ایک فرشتہ بھیج دیتے ہیں جو اس انسان کو برائی سے روک کر اچھے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر اس انسان کی موت اچھے وقت پر اور اچھی حالات میں آتی ہے۔ اور جب انسان کسی اچھی حالت میں مرتا ہے تو اللہ پاک اس سے ملنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، اور دوسری طرف جب کوئی انسان اللہ کا نافرمان بندہ ہوتا ہے، دنیا میں اسے فرق نہیں پڑتا کہ کیا اچھا ہو رہا ہے کیا برا ہو رہا ہے، اسے فکر ہی نہیں ہوتی کہ وہ ایک دن مرے گا بھی، اللہ پاک اس کو اس دنیا میں پوری ڈھیل پوری چھوٹ دیتے ہیں کہ کر لے جو تجھے کرنا ہے، آنا تو تجھے ایک دن قبر میں ہی ہے، سب کا حساب ایک بار ہی لے لوں گا۔ تو قبر کا عذاب بہت سخت ہے، موت کی منزل بہت زیادہ سخت ہے، اس لیے اپنی موت کی تیاری موت کے آنے سے پہلے ہی کر لو، کیونکہ ہمیں سالوں کا کیا دنوں کا کیا، ہمیں ایک سانس کا بھی بھروسہ نہیں ہوتا کہ اگلے ہی پل ہم سانس لے پائیں گے بھی یا نہیں۔ اس لیے اپنے اللہ کو کبھی مت بھولو، ہمیشہ ہر پل ہر وقت ہر گھڑی توبہ کرتے رہو اور اللہ کو یاد رکھو اور اپنی موت کو یاد رکھو۔ جب آپ اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ پاک آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے، اور ہمیں موت سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے، اگر ڈرنا چاہیے تو اس عذاب سے ڈرنا چاہیے جو موت کے بعد ہمیں دیا جائے گا، کیونکہ اگر ہم عذاب سے ڈریں گے تو ہمیشہ نیک راستے پر چلیں گے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مومن کی موت کی منزل قبر کی منزل آسان کریں، آمین۔ کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔